हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पटन स्कैटरिंग इफेक्ट के बारे में। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। सो कॉम्पटन इफेक्ट एक डिस्कवरी थी जो 1923 में प्रोफेसर एच कॉम्पटन ने की थी। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है जो लाइट के पार्टिकल नेचर को समझने के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। सो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज दिस कॉम्पटन इफेक्ट थ्रू दिस डायग्राम। सो व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन यानी जब एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम जो बहुत हाई एनर्जी का एक्सरे बीम होता है, मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ, किसी लो एटॉमिक नंबर जैसे मटेरियल जैसे कि कार्बन पर स्ट्राइक करता है लाइक दिस, तब स्कैटर रे फॉर्म होता है। यानी जब ये इंसिडेंट फोटोन उस लोअर एटॉमिक नंबर वाले मटेरियल पर स्ट्राइक करता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन मटेरियल का, उससे ये एक्सरे बीम इंटरेक्ट करता है एंड एज अ रिजल्ट ये स्कैटर हो जाता है एंड इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाता है। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट जो इंसिडेंट फोटोन है इसका जो ओरिजिनल वेवलेंथ होता है वो स्कैटर्ड वेवलेंथ में जाकर चेंज हो जाता है एंड इंक्रीज हो जाता है। ये वेवलेंथ का चेंज इसलिए होता है क्योंकि एक्सरे फोटोन अपने एनर्जी का कुछ पार्ट जब वो इंटरैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन से उसको ट्रांसफर कर देता है उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। एंड ये फिनोमिनन कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सो इन दिस डायग्राम वी कैन सी जो इंसिडेंट फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट कर रहा है एंड स्कैटर हो रहा है एंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइल हो रहा है एंड ये स्कैटरिंग एंगल थीटा बना रहा है। एंड ऑब्वियसली थीटा के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक साइन कंपोनेंट एंड एक कॉस कंपोनेंट। सिमिलरली एंगल फाई के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक साइन फाई एंड एक कॉस फाई। ओके, नाउ हम फोटॉन्स को समझते हैं। सो फोटॉन्स लाइट के एनर्जी पैकेट्स होते हैं और उनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन एज एच म्यू विच कैन बी रिटन एज एच सी बाई लैम्डा। वी नो म्यू इज सी बाई लैम्डा। यहाँ एच है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वी म्यू इज द फ्रीक्वेंसी and momentum of a photon is given as 8 lambda, that is p equals to h lambda। क्योंकि photons massless होते हैं तो उनका मोमेंटम वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें इस कॉम्पटन इफेक्ट को डिराइव करने में हेल्प करेगी। नाउ अब हम समझेंगे स्कैटरिंग के प्रोसेस को। जब एक इंसिडेंट एक्सरे फोटोन एक इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करता है यानी उसके साथ इंटरैक्ट करता है तो फोटोन अपनी एनर्जी का एक पार्ट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रिकॉइल करता है एंड एंगल फाई बनाता है। इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ है लैम्डा एंड जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका वेवलेंथ है लैम्डा डैश। एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे मैथमेटिकली कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर होती है। देयरफॉर द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन प्लस द एनर्जी ऑफ द रिकॉइल्ड फोटोन। सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं जो रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो m है एंड रेस्ट मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज m0 और m0। ऑल्सो द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे एट इंसिडेंट जो ओरिजिनल वेवलेंथ है हमारा वो है लैम्डा एंड द स्कैटर्ड वेवलेंथ इज लैम्डा डैश। देयरफॉर जो कॉम्पटन शिफ्ट है जिसका हमें एक्सप्रेशन डिड्यूस करना है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, यानी जो चेंज इन वेवलेंथ हुआ। फॉर एक्सरे फोटोन हमें मोमेंटम पता है h बाय लैम्डा, एनर्जी एच सी बाय लैम्डा एंड फॉर स्कैटर्ड फोटोन सिमिलरली जस्ट हम लैम्डा की जगह लैम्डा डैश लिखेंगे क्योंकि ये स्कैटर्ड वेवलेंथ है। ओके, सो वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू E equals to mc square। So the kinetic energy for the recoiled electron will be ek, हम इसे ek से डिनोट करेंगे, equals to m minus m0 multiplied by c square इक्वल्स टू हम रिलेटिविस्टिक मास को यूज करेंगे, m को रिप्लेस करेंगे m0 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस m0 सी स्क्वायर एंड मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। सो हम अगेन मास को रिलेटिविस्टिक मास में कन्वर्ट करेंगे। सो m0 बाई
root over 1 minus v square by c square multiplied by the velocity, that is v. Now, as we discussed earlier, जो energy है वो conserved होगा, so energy of the incident photon will be equal to the energy of the scattered photon plus the energy of the recoiled photon. यानी E equals to E dash, जो हमारा scattered photon का energy है, plus जो recoiled photon का energy है. Now we will simply substitute the values. So E हमें पता है hc by lambda, E dash is hc by lambda dash यानी scattered photon का wavelength, plus E के जो हमने पहले कैलकुलेट किया m minus m0 c square, and m को रिप्लेस करके we have this expression, and simply we have h minus lambda, h by lambda minus h by lambda dash plus m0c equals to m0c divided by root over 1 minus v square by c square. Now momentum is also conserved as per the law of conservation of energy, है ना? तो टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, यानी इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन प्लस द मोमेंटम ऑफ द रिकॉर्ड फोटोन. सो h by lambda dash sin theta, which is the momentum of the scattered photon. Let's understand this from the diagram. So in this diagram we can see h by lambda dash sin theta जो scattered photon का component है, and m0v by रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर साइन फाई, जो कि जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है उसका कंपोनेंट है. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. यहाँ थीटा है फोटोन का स्कैटरिंग एंगल एंड रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग एंगल है फाई. सो जो मोमेंटम का कंपोनेंट एड ऑन होगा वो होगा एच बाई लैम्डा डैश कॉस थीटा प्लस m0v बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर cos 5. So इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं. h by lambda, which is the momentum of the incident photon, equals to h by lambda dash cos theta plus m0v root over of 1 minus v square minus c square cos 5. Then हम इसको rearrange करेंगे. Then we will have h by lambda minus h by lambda dash, which is the wavelength of the scattered photon, cos theta equals to m0v by रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉस 5. देन हम इस इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे एंड ऐड करेंगे. देन वी विल हैव एच स्क्वायर बाई लैम्डा डैश स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई लैम्डा डैश लैम्डा स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर बाई लैम्डा लैम्डा डैश कॉस थीटा. ये हमने होल स्क्वायर किया, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला हुआ. एंड ये सिंपली हम स्क्वायर करेंगे m0 स्क्वायर v स्क्वायर बाई 1 minus v square by c square. Then simply we have this equation and हम इसे equation 4 लिखेंगे. So ये हुआ हमारा equation 4. Then हमारे पास था equation 1 which was for the energy. So हम इसको भी square करेंगे. So this will become a square by lambda square. Let me show it. So simply a square plus b square plus minus 2ab के फॉर्मूला से हमें ये मिलता है. एंड हमने यहाँ माइनस 2h m0c बाई लैम्डा डैश प्लस 2h m0c बाई लैम्डा डैश को ऐड किया, यानी प्लस माइनस ऐड किया ताकि उसका कुछ इफेक्ट ना रहे. देन वी सिंपली हैड m स्क्वायर 0c स्क्वायर, एंड इस साइड में वी हैड राइट साइड में वी हैड m0c बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जिसे हमने होल स्क्वायर किया एंड वी गॉट m0 स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. ये रूट हट गया एंड दैट इज इक्वल्स टू m0 स्क्वायर c टू द पावर 4. ये ऑलरेडी, सो दिस विल बी c स्क्वायर का स्क्वायर यानी c टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. ओके, कैसे हुआ? क्योंकि ये c स्क्वायर ऊपर आया एंड इट बिकेम m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. देन हम यहाँ से 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा डैश को कॉमन लेंगे, सॉरी से 2h m0c को कॉमन लेंगे एंड वी विल हैव 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा डैश, यानी जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है एंड जो ओरिजिनल वेवलेंथ है इनका डिफरेंस, एंड दिस टर्म्स विल रिमेन द सेम. देन हम इसे माइनस करेंगे, यानी जो ये वाला टर्म है इससे ये वाला टर्म माइनस होगा.
then we will have h square by lambda square plus h square by lambda dash square minus 2h square by lambda lambda dash plus 2h m0c. then इसको हम अगर rearrange करें, then lambda lambda dash minus lambda, which is our Compton shift, which we require, equals to, इसे हम करेंगे multiply and then rearrange m0 square c to the power 4 minus m0 square c to the power 4 plus m0 square v square c square divided by c square minus v square. So यहाँ से simplify करके ये cancel हो जाएगा. Then we will simply have this term and this term. So m0 square v square c square divided by c square minus v square. And this part will remain the same. Now we will compare this equation, which is our equation 5, with the equation 4. So let's see what was equation 4. So हम इस equation को and इस equation को compare करते हैं. So this part is same, this part is same, this part is also same, this part is also same. So ये हमारे पास ये and ये part है comparison के लिए. So this becomes, after simplification, 2h m0c bracket lambda dash minus lambda by lambda lambda dash, ये हमारा Compton shift है, equals to 2h square lambda lambda dash 1 minus cos theta. हमने इसको इस साइड में लिया. Then we had lambda dash minus lambda, which is our Compton shift, जिसे हम del lambda से लिख सकते हैं, equals to 8 by m0c 1 minus cos theta. And ये हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है, that is the Compton shift, जिसका एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना था, that is delta lambda equals to 8 by m0c 1 minus cos theta. This is a very important relation. Here del lambda is a wavelength का change, that is our Compton shift. इसे हम Compton shift कहते हैं. h is Planck's constant, m0 is electron का mass, c is the speed of the light, and theta is the scattering angle of the photon. Okay. And ये Compton shift हमें ये बताता है कि photons particle के तरह कैसे behave करते हैं. इस derivation के through हम light के particle nature को explain कर सकते हैं, जो classical wave theory से explain नहीं हो पाती. Okay. Now notice कीजिए delta lambda that is the Compton shift, ये scattering angle theta पर depend करता है. जब theta 0 होगा, scattered photon same direction में है, तो delta lambda 0 होगा. And ये maximum तब होगा जब back scattering होगा, यानी angle 180 डिग्री होगा. So जब theta 180 डिग्री होगा, scattered photon same direction में opposite direction में है, and ये तब होगा जब डेल्टा लैम्डा यानी Compton शिफ्ट मैक्सिमम होगा. तो इससे हमें कुछ कंक्लूजन मिलता है, दैट इज क्वांटम थ्योरी इज वेरीफाइड. ये क्वांटम थ्योरी का वेरिफिकेशन होता है. ये फिनोमेनन क्लासिकल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाता, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. देन वेवलेंथ चेंज डेल्टा लैम्डा का स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंडेंस होता है, इलेक्ट्रॉन पर नहीं होता, या फिर वेवलेंथ पर भी नहीं होता. Compton इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है. इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ या स्कैटरर मटेरियल का वेवलेंथ चेंज पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करता है. Compton शिफ्ट स्कैटरिंग एंगल के साथ ही वेरी करेगा एंड किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.